मोदी घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं आपके पार्क में अंकल जी। कैसी बातें कर रहे हैं? जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा एक सबसे सवाल है कि इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जो है वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं, बाकी किसी कास्ट के लिए काम नहीं करते। क्या सब सहमत हैं इस बात से? लीजिए, आपने बोला सर्वे कर लीजिए, जितने भी लोग खड़े हैं सब मना कर रहे हैं। जो मोदी को चाह रहे हैं ना, हम भी इतने कमजोर ना जो इनसे पहले मर जाए। हम भी चाह रहे हैं कि 20 साल और रहे मोदी, क्योंकि इनको भी पता लग जाएगा मोदी है क्या। मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन सिंह है जी। रतन सिंह। हाँ जी। देखिए, ये सब आपके साथी जो बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखो जी, ये दो ही आदमी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं। सर्वे कर लो है आप। हाँ। ये मतलब क्यों है कि ये ब्राह्मण आदमी है। अच्छा। और नहीं, मोदी जी तो बेईमानी से भले ही बन जाओ प्रधानमंत्री। ईवीएम से चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और अब है का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग चुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदमी होगा, एक विपक्ष का भी होगा और एक पार्टी का भी होगा, सत्ता पक्ष का। तो उसमें भाई जब है का हम अगर प्रधानमंत्री हैं तो हम तो अपनी पक्ष का चुनेंगे प्रधानमंत्री, दूसरे का तो चुनेंगे नहीं। जब तीनों चारों मिल जाएंगे तो एक ईमानदार चुनाव आएगा आवेगा। तो इसलिए है का है इनका नियत। देखिए, आपने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए, प्रधानमंत्री के ईमानदारी और बेईमानी पर सवाल खड़े कर दिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो विपक्षी दल है, इन्होंने गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से, इनमें से एक चेहरा मुझे बता दीजिए जो ईमानदार आपको लगता हो। एक चेहरा? सारे चेहरा है का ईमानदार है, बेईमान है कौन सा? बेईमान सा एक नाम लीजिए, एक नाम लीजिए। बेईमान तो जो ईडी और वो आ जाता है ना, उसमें गए भाई। बेईमान जितने भी थे वो बीजेपी में चले गए। किस मैं इतना तो मतलब मुझे लिस्ट नहीं है, अगर आप बताते तो मैं लिस्ट लेकर आता कि फलाने फलाने गए। ये तो सिर्फ ईमानदार बचे हुए हैं। बेईमान जितने थे सब बीजेपी में पहुंच गए। आप अपने हिसाब से बताइए। मेरा सवाल था कि आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? इन्होंने बोला मोदी जी को देखना चाहते हैं, आपके हिसाब से कौन? सुनो, मोदी जी ये छोड़ के ना कोई भी बन जाओ वही भला। एक नाम तो होगा, एक नाम तो बताइए। मोदी जी कर क्या रहे हैं बताओ बताओ। ये पंडित जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमें। मोदी जी गए अमेरिका में, उन्होंने एक पत्रकार ने सवाल पूछा था ना। क्या पूछा? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है कि मैंने तो भाई इतना वो नहीं, मतलब मुझे मालूम है तैयारी की बात होती है। तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। यहाँ चैनल करने लगे, ये हो गया वो हो गया। भैया जहाँ जाओगे वहाँ सवाल तो पूछा जाएगा ना, ये मन की बात करते हैं। अरे कौन आप 2 मिनट खड़े हो जाइए प्लीज़, 2 मिनट, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक यहाँ खड़ी है। आपने कहा कि ये ब्राह्मण हैं इसलिए मोदी जी को चाहते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होंगे। मोदी जी को इसलिए भी चाहते हैं कि अब है का ये ओबीसी वाले ज़्यादातर इसका बीजेपी का जो झंडा डंडा जो टांगे हुए हैं ये ओबीसी वर्ग है। अभी है का एनआईटी में आईआईटी में न तो एससी का कोई एडमिशन हुआ है और न ओबीसी का हुआ है। सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ना जाने, ये हाई कास्ट के ही पढ़ना जानते, ये सब भूल गए पढ़ना। आपके बच्चे, है। हाँ मुझे ये बताइए, क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? पढ़ाई से कोई रोकता है? कौन? कोई भी? अरे रिजल्ट तो आप ही दोगे भाई। रिजल्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आपने कह दिया आप नहीं हो इस लायक। कौन कहता है? कौन कहता है? अरे जो भाई नंबर देते हैं वही तो हाई कास्ट के जितने भी उसमें बैठे हैं, मतलब उनमें क्या नाम है यूनिवर्सिटी में सब हाई कास्ट के ही तो हैं। बताओ। हाँ बताओ ये कि भी। सर कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सब हाई कास्ट के हैं। ना फिर बताओ ये कि भी बताओ। कुलपति जो आपके हिसाब से टीचर जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं? कुलपति की बात कर रहा हूँ। कुलपति एक भी एससी का और उसका बता दो ओबीसी का बताओ ना। कुलपति जो होते हैं उसके तो उसका एक भी बताओ। तो भैया ये तो ब्राह्मण सुनो, मैं आपको एक बात बोलूं, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो भी हाई कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, वो भी लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। सुनो, उनका कोई पता ना, उनका तो भगवान ही जाना कौन बरादरी से बताओ। ओबीसी से तो ओबीसी का नुकसान क्यों कर रहे हैं भाई? ओबीसी से हैं। आप मुझे ये तो बताइए कि आप किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? आपने अभी तक नहीं बताया, आपने बहुत सारी कमियां बता दी। छोड़ के अमित शाह को छोड़ के वो नहीं है रेस में, वो नहीं है रेस में भाई। हमारे आडवाणी भी
सुनो, अरे सुनो सही, बीजेपी की बता रहा हूं। एक भाई साहब कह रहे हैं कि लालू, आप प्लीज 2 मिनट यहाँ आइए, एक सेकंड में बुलाना चाहूंगा आपको। मैं ऐसा बात नहीं कि बीजेपी का विरोधी हूँ। पीछे 5 साल है का उन्होंने चलाई थी सरकार, क्या नाम है उनका, 5 साल कौन थे वो हमारे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा एक सबसे सवाल है कि इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जो है वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं, बाकी किसी कास्ट के लिए काम नहीं करते। क्या सब सहमत हैं इस बात से? लीजिए, आपने बोला सर्वे कर लीजिए, जितने भी लोग खड़े हैं सब मना कर रहे हैं। हाँ 1 2 3 और हाँ, ये देखिए। अच्छा, मोदी जी को कौन कौन बुलाना चाहता है तीसरी बार, ये बताइए। हाथ ऊपर खड़े कर दीजिए प्लीज एक बारी। कितने लोग मोदी जी को बुलाना चाहते हैं? गिल्ला कितने, अब ये गिल्ला कितने, ब्राह्मणवाद भाई नहीं, ब्राह्मणवाद कोई नहीं है। कोई नहीं है ब्राह्मणवाद। आप इधर 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 देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं आपके पार्क में अंकल जी। तरफ कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब से सवाल कर, एक सेकंड सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं लास्ट कर दूंगा। जो मोदी को चाह रहे हैं ना, हम भी इतने कमजोर ना जो इनसे पहले मर जाए। हम भी चाह रहे हैं कि 20 साल और रहे मोदी, क्योंकि इनको भी पता लग जाएगा मोदी है क्या। देखो, मैं सिर्फ आपकी राय जानने, एक सेकंड सुनिए तो सही। अरे अंकल जी सुनिए तो सही, मैं आपकी राय जानने के लिए आया था। 20 साल और रहे मोदी, हाँ। क्योंकि इनको भी पता लग जाएगा, इनको कोई कम ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए, ये कह रहे थे कि मोदी जी जो हैं वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण हैं वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। आप ब्राह्मण हैं क्या? पहला सवाल मेरा यही होगा। तो ब्राह्मण नहीं हूँ मैं। ब्राह्मण नहीं, फिर भी आप मोदी जी को लाना चाहते हैं? चाहता हूँ। देखिए, ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं हूँ मैं। हमने कहा ना कि इनसे कमजोर ना 20 साल और हमें मोदी जी, 20 साल मोदी जी और आपने अभी तक ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब तक जिंदे रहे, जब तक मोदी जी रहे, हम चाहते हैं हम इनसे जो हाथ क्या कह रहे हैं भाई साहब? मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी को आएंगे, ये विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, क्या ये भी रोक पाएंगे? कोई नहीं रोक पाएगा मोदी जी को, कोई बना ही नहीं रोकने के लिए। वो राज करेगा, मोदी राज करेगा, कोई राज नहीं करेगा। 20 साल और करे। अच्छा, आपने बोला था कि लालू यादव को मौका देना चाहिए, मैं उसका रीजन जानना चाहूँ। मैं लालू यादव के इसलिए, भाई साहब जो बोल रहे थे, मैं आपने पूछा कि कोई ईमानदार बता दो, तो लालू जैसे ईमानदार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो चारा घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटाले होंगे। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री इनको चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए। ईमानदार प्रधानमंत्री भाई साहब इनको नहीं चाहिए। और ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल तो कहते हैं मैं तो ईमानदार नेता हूँ भाई, हमको मौका देना चाहिए। क्या बहुत ज्यादा ईमानदार है भाई साहब? बहुत ज्यादा ईमानदार है। अरे सारी ईमानदारी तो उन्हीं के पास है, वो सर्टिफिकेट उनके पास है ईमानदारी का। वो तो कहते हैं डंका पीटते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं कि भैया इतना काम हमने दिल्ली में कर दिया, दिल्ली को लंदन बना दिया। करने भी नहीं देती है, और केंद्र करने भी नहीं देती है तो भी कर दिए। केंद्र उनको करने नहीं देती है तो भी कर दिए। कहाँ से कर दिए? जब तो हर झूठ बोलते हैं जनता के वोट पाने के लिए। उनकी हर न्यूज आप पढ़ लो, एक बार में वो 3 बार बोलेंगे। ये यहाँ कहेंगे 2 करोड़ 200 करोड़ खर्चा है, यहाँ कहेंगे 150 करोड़ खर्चा है। देखिए भाई साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए, पहले नाम क्या है? नाम विक्रांत यादव है। मैं ये कह रहा था, जैसे भाई साहब कह रहे थे शिक्षा के लिए कि भाई सारे यानी कि ब्राह्मण है या ऐसा है जो भी है, या उसमें मोदी जी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये तो सब झूठ बात है। जिसमें काबिलियत है, आपने देखा होगा कि चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, यानी कि हर बिरादरी विशेष समुदाय के अंदर ऐसे बच्चे IAS वगैरह बने हैं अभी, जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, कोई सब्जी बेचता था। तो जिनके अंदर काबिलियत है उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें कोई वही किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो कोई बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद बात है। अच्छा, मेरा सवाल इनसे यही था कि इलेक्शन नज़दीक है, प्रधानमंत्री आप किसको देख रहे हैं? तो आपके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी को दोबारा लाना चाहते हैं सत्ता में। जो विपक्षी पार्टियां हैं, मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल जी हो गए और तमाम विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से, तो क्या लगता है वो कुछ असर दिखा पाएगा? देखो जी, मैं बताऊं आपको, इसमें कुल मिला के कि 70 साल बाद, मतलब 700 साल बाद पहला एक राजा ऐसा आया है जिसको जनता की चिंता है। जैसे अभी यूक्रेन में दंगा वो चल रहा है, रूस में, यूक्रेन में, वहाँ पे यानी कि हमारे जो भारतीय छात्र वहाँ पढ़ रहे थे या जो वहाँ लोग थे,
उन्होंने भारतीय झंडे को लेके अपनी जान बचाई। उसके साथ साथ में चाहे पाकिस्तान हो या अन्य देशों के भी लोगों ने यानी कि भारतीय झंडे की शरण में आके अपने आप को सुरक्षित किया। तो ये अपने आप में काबिलियत है, देश आगे बढ़ ही रहा है। और रही बात ये छोटी मोटी बातों की कि भाई ये तो एक गुमराह करने वाली बातें हैं कि जी ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। कम से कम आत्मसम्मान से तो हम जी रहे हैं भाई। कोई हमारी बहन बेटियों को घर से तो नहीं निकाल रहा, कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहा। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं। देश विकसित तो हो रहा है, मजबूत तो हो रहा है। चलो ठीक है, जीवन है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कम से कम मान सम्मान मर्यादा के साथ तो रहना चाहिए। आज मोदी जी भारत की आन बान और शान है। और उसके ठीक है। बाद मैं ये कहना चाहूँगा जो गठबंधन वाली बात है, अब मोदी जी के सामने विकल्प एक ही है भाई। विपक्ष में विपक्ष जो है, जो लोग देख रहे हैं, जनता देखती है भाई। कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, और भी लोग हैं भाई, चाहे अखिलेश यादव हो गए, जिनकी जब उनकी सरकार थी समाजवादी की, उत्तर प्रदेश में सरकार थी। ठीक है, चलिए भाई साहब, मैंने विपक्ष पे सवाल किया कि गठबंधन बना लिया, आपने बोला चोर पार्टियां हैं सारी, ऐसा क्यों बोला? ऐसे इसलिए बोला कि सारे के सारे एक आदमी से जुटने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, वैसे सब अलग अलग हैं। ये वैसे साफ दिख रहा है जनता को। हाँ लगे, ये तो मीटिंगें कर रहे हैं सर, अब कहने कि हम एकजुट हैं और देश का विकास चाहते हैं, वो तो ये कहते हैं। थोड़ा चुनाव होने के बाद इनका हाल देखिए भाई साहब, एक दूसरे को तलवार लेके लगे हुए एक दूसरे के पीछे ये। और अभी इस समय पर सब एक ऐसे हैं बिल्कुल कि मोदी को काट लेंगे, मार लेंगे, मोदी को नहीं आने देंगे। ऐसा क्यों? मोदी में ऐसी क्या खराबी है भाई? सारा संसार मोदी मोदी कर रहा है और तुम सारी विपक्ष पार्टियां एक हो रही सिर्फ मोदी के नाम पे। दम दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के इंडिया नाम तक दे दिया, कह रहे हैं मोदी जी को तो इंडिया से चिढ़ है भैया। सच चाहिए कुछ भी दे लें चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। पहली बात तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मोदी। लेकिन जो दावे करते हैं कि हमने दिल्ली को चमकाया है, दिल्ली की जनता ने हमको तीन बार सीएम बनाया। आप देख लो फेस 3 में देख लो ना, आप शीला दीक्षित दी थी तो इसका क्या हाल था फेस 3 का? एकदम सोना उबल रही थी दिल्ली। और जब से केजरीवाल जी आए सारा कूड़ा हो गया एकदम। कहीं भी आप देख लो ना, कैमरा लगा कहीं भी देख लो आप, चलो इस पार्क में देख लो। अच्छा, दिल्ली सेवा बिल जो आज कानून बना दिया गया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है बिल के बारे में, सिर्फ मैं इसकी चीज़ के देख सकता हूँ। विकास क्या है दिल्ली का? कूड़ा हुई पड़ी है दिल्ली पूरी, आप कहीं भी देखो। लेकिन कहते हैं दिल्ली को चमकाया है भैया, जर्मनी बना दिया, लंदन बना दिया। मलाई मिली है केजरीवाल जी को खाने के लिए। शीला दीक्षित जी ने काम किया था वाकई में ही, वो करके गई और फटाक से मलाई खाने के लिए आ गए। ये इन्होंने सिर्फ मलाई मारी। गठबंधन बनाया है, ये बेतुका है, जनता समर्थन नहीं करेगी उनका। बिल्कुल नहीं करेगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं करेगी।